श्री हनुमान का विभीषण से मिलन। कपि कुंजन श्री पवन पुत्र त्रिलोक के वंदनीय माता जानकी के दर्शनार्थ अत्यधिक व्याकुल और चिंतित थे। इस कारण वे विकट असुरों से छिपते हुए विचित्र पुष्पमय आभरणों से अलंकृत लंका के प्रमुख स्थलों को अत्यंत सावधानी पूर्वक देखने लगे। नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1,00,000 सशक्त रक्षकों को रावण के अंतःपुर के अग्रभाग में अत्यंत सावधानी के साथ स्थित देखा। श्री अंजना नंदन ने दशानन की वृद्ध अश्वशाला, गजशाला, अस्त्रागार, मंत्रणा गृह, छावनी आदि को अत्यंत ध्यान पूर्वक देखा। उन्होंने माता सीता को ढूंढते हुए असुरों की अट्टालिकाओं में घूम घूम कर उनके आहार विहार, शयन तथा मनोरंजन आदि के स्थल भी देखे। वहां वीरवर पवन पुत्र ने कितने ही ऐश्वर्य मत से मत निशाचरों एवं मदिरापान से मत वाले राक्षसों को देखा। श्री रामदूत हनुमान ने उस त्रिलोक के विजयी राक्षस राज रावण की लंका भी बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग वाले और सुंदर नामों से विभूषित प्रख्यात असुर देखे। पर उन्हें श्री जनक नंदिनी के ना तो कहीं दर्शन हुए और ना कहीं किसी के वार्तालाप से ही उनका कुछ संकेत प्राप्त हुआ। अतः इच्छानुसार रूप धारण करने वाले एवं अमित बल वैभव संपन्न श्री पवन कुमार माता सीता को ढूंढते हुए स्वर्णमय परकोटों से घिरे राक्षस राज रावण के महलों में प्रविष्ट हुए। उस राजोचित सामग्रियों से पूर्ण श्रेष्ठ एवं सुंदर भवन को देखकर समीर कुमार आश्चर्यचकित हो गए। उस भवन के द्वार पर चमचमाता स्वर्ण मढ़ा हुआ था और चांदी से मढ़े चित्रों से उसकी शोभा अद्भुत हो रही थी। उसकी रक्षा के लिए शस्त्र धारण किए लक्षाधिक प्रख्यात वीर सजग खड़े थे। समस्त सैनिकों ने अवेद्य कवच धारण कर रखे थे। हाथी, घोड़े और रथ से भरे उस महल के अनूप रूप को देखकर श्री पवन कुमार अत्यंत चकित हो रहे थे, किंतु उनके नेत्र श्री जनक दुलारी के अन्वेषण में ही लगे थे। सर्व विद्या विशारद हनुमान जी उस भवन के आसपास के भवनों में घूम घूम कर माता सीता का पता लगाने लगे। वे महाकपि कूदकर कुंभकर्ण के भवन में पहुंचे। वहां से उछलते हुए वे मधोहर, विरूपाक्ष, विदुजीव और विदुन्माली के घर गए। उन असुरों की अमित संपत्ति एवं महान वैभव देखते हुए निर्भीक हनुमान जी उछलकर वंशदष्ट, शुक तथा बुद्धिमान सारण के घरों में भी गए। वे माता सीता को ढूंढते हुए इंद्रजीत, जम्बूमाली तथा सुमाली के घर गए। वहां माता सीता को ना देखकर अमित विक्रमशाली श्री राम भक्त हनुमान रश्मि केतु, सूर्य शत्रु और वज्रकाय के महलों में जा पहुंचे। माता जानकी का पता लगाने के लिए श्री पवन नंदन अथक परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने धूम्राक्ष, संपाति, विद्युत, भीम, घन, विघन, चक्र, शठ, कपट, हृष्यकर्ण, दंष्ट, लोमश, युद्धोमत्त, ध्वजग्रीव, द्विजिह्व, हस्तिमुख, कराल, पिशाच और शोणिताक्ष नामक प्रसिद्ध असुरों के घरों में जाकर अत्यंत सावधानी पूर्वक देखा, किंतु वहां कहीं भी श्री जानकी के दर्शन न होने से वे पुनः रावण के भवन के समीप शीघ्रता से चले आए। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी कूदकर रावण के महल के
भीतर पहुंचे। वहां उन्होंने हाथ में शूल, मुगधर, शक्ति, गदा, पट्टिश, कोदंड, कूसल, परिग, भिंदीपाल, भाले, पाश और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए। अगणित राक्षस एवं राक्षसियों को देखा। उन विशालकाय वीर राक्षस राक्षसियों में अपार शक्ति थी। उनकी दृष्टि बचाते पिंगल के श्री हनुमान अत्यंत छोटे रूप में रावण के प्रत्येक कक्ष को ध्यान पूर्वक देखते जा रहे थे। वहां उन्होंने स्वर्ण के समान कांति वाला अनेकानेक रत्नों से व्याप्त भांति भांति के पुष्पों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान अत्यंत उत्तम और अनुपम पुष्पक विमान देखा। वह अपनी दिव्य कांति से प्रज्वलित सा हो गया था। इस अद्भुत एवं परम मनोहर विमान को देखकर हनुमान जी अत्यंत विस्मित हुए, किंतु चारों ओर घूमकर देखने पर भी परम पूजनीय माता सीता को ना पाकर उनकी चिंता बढ़ गई। चिंतित श्री हनुमान जनक किशोरी को ढूंढने के लिए सहस्त्र प्रहरी राक्षसों से बचते राक्षस राज रावण के निज आवास में पहुंचे। रावण के उस निवास में राक्षस सजातीय पत्नियां एवं हरकर लाई गई सहस्त्रों राजकन्याएं रहती थीं। वहां पंक्तिबद्ध स्वर्णमय दीपक जल रहे थे। वहां के फर्श स्फटिक मणि से निर्मित थे और सीढ़ियां भी मणियों से ही बनी थी। वहां की खिड़कियां सोने की थी। रावण का वह आवास स्वर्ग से भी श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा था। रात आधे से अधिक बीत चुकी थी। उस भवन में श्री पवन कुमार ने रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए। अनेक प्रकार की वेशभूषा से विभूषित सहस्त्रों सुंदरी स्त्रियां देखी। वह मद्यपान एवं अत्यधिक जागरण के कारण यत्र तत्र प्रगाढ़ निद्रा में पड़ी थी। उनके वस्त्र अस्त व्यस्त थे। उन्होंने माता सीता को पहले कभी देखा तो था नहीं, किंतु परम सती जननी का परम सात्विक एवं तेजस्वी रूप स्वयं पहचान में आ जाता। इस कारण श्री अंजनी कुमार उन सुंदरियों को ध्यान पूर्वक देख रहे थे। इधर उधर देखते हुए श्री केसरी किशोर ने इस स्फटिक मणि से निर्मित एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी, जिस पर महान ऐश्वर्यशाली राक्षसाधिप रावण का रत्नों से निर्मित अत्यंत अद्भुत एवं परम सुखद पर्यंक था। पर्यंक के चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चमर लिए व्यजन डुला रही थीं। उस प्रकाशमान पर्यंक पर लंकाधिपति रावण सुखपूर्वक शयन कर रहा था। वहां ब्रह्मचारी हनुमान जी ने उसकी पत्नियों को भी देखा, जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थी। सभी भी उसको प्रसन्न करने वाली वीणा वादनी सुंदरियां भी गंभीर निद्रा में पड़ी थी और अब भी कुछ के वक्ष पर उनकी वीणा पड़ी थी तथा उनकी सुकोमल उंगलियां वीणा के तारों को स्पर्श कर रही थी। उन सबसे पृथक अत्यंत सुंदर शैया पर सोई हुई एक अनुपम रूप लावण्य संपन्ना युवती को हनुमान जी ने देखा। उसके सुकोमल अंगों पर मोतियों और मणियों से जड़े हुए विविध प्रकार के आभूषण सुशोभित थे। उसकी अंग कांति स्वर्ण की भांति दमक रही थी। वह अनुपम रूपवती रावण की पत्नी मंदोदरी थी। उसे देखकर हनुमान जी ने अनुमान किया कि ये ही जनक दुलारी सीता है। फिर तो उनके हर्ष की सीमा न रही। हर्षोन्मत्त होकर वे अपनी पूंछ पटकने और उसे चूमने लगे। वे वानरों की प्रकृति के अनुसार इधर उधर दौड़ने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ते तो फिर दूसरे ही क्षण कूदकर नीचे उतर आते।
किंतु कुछ ही देर बाद सद्गुणगण निलय पवन कुमार ने सोचा, परम सती माता सीता परम प्रभु श्री राम के वियोग में कभी श्रृंगार करके वस्त्र आवरण धारण नहीं कर सकती। वे ना तो भोजन ही कर सकती हैं और ना सुखपूर्वक शयन ही। मदिरा पान तो वे स्वप्न में भी नहीं कर सकती। परम प्रभु श्री रघुनाथ जी के सौंदर्य की तुलना देव, दानव, नाग, किन्नर अथवा धरित्री के किसी पुरुष से नहीं की जा सकती। फिर माता सीता जैसी पतिव्रता नारी पर पुरुष के पास कैसे जा सकती है? अतएव निश्चय ही ये सीता जी नहीं है। फिर महामती हनुमान जी ने रावण के उस महान भवन में घूम घूम कर सोती हुई सहस्त्रों सुंदरियों को ध्यान पूर्वक देखा। सहसा उनके मन में विचार उत्पन्न हुआ, मैं यद्यपि बाल ब्रह्मचारी हूं और भगवान श्री राम का दूत हूं। मैं जगदम्बा को ढूंढने निकला हूं, किंतु यहां मैंने जिस तरह प्रगाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखा है, वह मेरे लिए उचित नहीं। मेरी दृष्टि अब तक कभी अपनी माता को छोड़कर किसी भी नारी पर नहीं पड़ी है, किंतु आज मैं धर्म से च्युत हो गया। धर्ममूर्ति वीर कर्मा हनुमान जी धर्म के भय से शंकित हो उठे, किंतु उनके तन, मन और प्राण में सर्वांतर्यामी श्री राघवेंद्र विराजमान थे। अतः दूसरे ही क्षण उनके मन का समाधान हो गया। वे विचार करने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक होकर सो रही थीं और उसी अवस्था में मैंने ध्यान पूर्वक देखा है, किंतु मेरे मन में किसी प्रकार कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। शुभारंभ का प्रेरक तो मन है और मेरा यह मन पूर्णतः शांत और स्थिर है। उसका कहीं राग या द्वेष नहीं है। इसलिए मेरे इस स्त्री दर्शन से धर्म का लोभ संभव नहीं। मैं तो स्वेच्छा से उन स्त्रियों को देखना नहीं चाहता था। माता श्री जानकी को ढूंढने और पहचानने के लिए ही उन पर दृष्टि डाली थी, और स्त्री होने के कारण माता जानकी को स्त्रियों में ढूंढा जा सकता था। मैंने श्री जनक नंदिनी का अन्वेषण शुद्ध मन से ही किया है, अतएव मैं सर्वथा निर्दोष हूं। कामजित श्री हनुमान जी माता जानकी जी को अन्य स्थलों में ढूंढने लगे। उन्होंने लंका के बचे खुचे गृह, वन, बाग, उपवन, वाटिका, वापी, कूप, मंदिर, पशुशाला, अखाड़ा, सभा भवन, सैन्य क्षेत्र एवं गुप्त से गुप्त स्थानों को भी देख लिया। इस प्रकार वे अत्यंत सजग होकर संपूर्ण रात्रि माता सीता को ढूंढते ही रहे, किंतु उनका कहीं पता नहीं चला। वायुपुत्र उदास हो रहे थे और इधर रात्रि बीती जा रही थी। ब्रह्म मुहूर्त समीप आ रहा था। सहसा हनुमान जी की दृष्टि एक अतिशय पवित्र भवन पर पड़ी, जहां श्री भगवान का एक मंदिर भी सुशोभित था। उस भवन की दीवार पर सर्वत्र अनेक अवतारों तथा लीलाओं के चित्र और राम नाम अंकित थे, तथा उसके द्वार पर श्री राघव के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। वहां मणियों के प्रकाश में केसर और पुष्पों के साथ क्यारियों में तुलसी के पौधे स्पष्ट दिख रहे थे। यह देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, यहाँ धर्म कर्म, वेद पुराण, यज्ञ याग, गौ, द्विज, देव एवं श्री भगवान के सहज शत्रु राक्षसों की पुरी में यह मंदिर कैसे? उसी समय रावण के अनुज महात्मा विभीषण शैया त्याग कर भगवान श्री राम का स्मरण करने लगे। उनके मुंह से श्री राम का नाम सुनते ही श्री पवन पुत्र के मन में विश्वास हो गया कि यह निश्चय ही
भगवत भक्त पुरुष हैं। शरणागत वत्सल हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण कर भगवान का नाम लेने लगे। राम नाम सुनते ही विभीषण तुरंत बाहर निकले। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी विश्व पावन पवन पुत्र के चरणों में अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया। फिर उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? मेरा मन कहता है कि आप श्री भगवान के भक्तों में कोई है। आपके दर्शन कर मेरे हृदय में अतिशय प्रीत उत्पन्न हो रही है। अथवा आप अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले स्वयं मेरे स्वामी श्री राम ही तो नहीं है, जो मुझे कृतार्थ करने यहाँ पधारे हैं। कृपया मुझे अपना परिचय दीजिए। संसार भय नाशन श्री अंजना नंदन ने अत्यंत प्रेम पूर्ण मधुर वाणी में उत्तर दिया, मैं परम पराक्रमी पवन देव का पुत्र हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं भगवान श्री राम की पत्नी जगत जननी जानकी जी का पता लगाने के लिए उनके आदेशानुसार यहाँ आया हूं। आपको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। कृपया आप भी अपना परिचय दीजिए। भगवान श्री राम की स्मृति से एवं उनके दूत हनुमान जी को सम्मुख देखकर विभीषण की विचित्र स्थिति हो गई। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गए, अंग पुलकित हो गए और वाणी अवरुद्ध हो गई। किसी प्रकार अपने को संभालकर उन्होंने अत्यंत आदर पूर्वक कहा, हनुमान जी मैं राक्षस राज रावण का अनुज अधम विभीषण हूं, किंतु आज आपके दर्शन कर मैं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करता हूं। मैं तो इस असुरपुरी में दांतों के मध्य जीव की भांति जीवन के दिन व्यतीत कर रहा हूं। विभीषण ने हनुमान जी से कहा, पवन पुत्र मैं राक्षस कुलोत्पन्न तामसिक प्राणी हूं, मुझसे भजन होता नहीं और अशरण शरण भवाब्धिपोर प्रभु के चरणों में मेरी प्रीत भी नहीं है। फिर क्या दयाधाम सीतापति श्री राम कभी दीनहीन असहाय निरुपाय और सर्वथा अनाथ जानकर मुझ पर भी कृपा करेंगे? क्या मुझे भी उनके सुरमुनि सेवित चरण कमलों की पावनतम रज प्राप्त हो सकेगी? इतना तो मेरे मन में सुदृढ़ विश्वास हो गया कि भगवत कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं होता। आज जब करुणा में श्री राम ने मुझ पर अनुग्रह किया है, तभी आपने कृपा पूर्वक स्वयं मुझ अधम के द्वार पर पधारने का कष्ट स्वीकार किया है। भक्तानुकंपी श्री पवन पुत्र भक्त विभीषण की भगवत प्रीत देखकर मन ही मन पुलकित थे। उन्होंने विभीषण से अत्यंत प्रीत पूर्वक मधुर वाणी में कहा, विभीषण जी आप बड़े भाग्यवान हैं, जिन करुणावतार प्रभु की भक्ति योगींद्र मुनींद्रों को भी सुलभ नहीं। वह प्रभु चरणों में अद्भुत भक्ति आपको सहज प्राप्त है। भगवान श्री राम जात पात कुल मान बढ़ाई आदि की ओर भूल कर भी दृष्टि नहीं डालते। वे तो बस निश्चल हृदय की प्रीत केवल शुद्ध प्रीत चाहते हैं और इस प्रीत पर वे भक्तों के हाथों बिक जाते हैं, उनके पीछे पीछे डोलते हैं। आप देखिए ना, भला मैंने किस श्रेष्ठ वंश में जन्म लिया है। सब प्रकार से नीच चंचल वानर हूं। यदि प्रातः काल कोई लोगों का नाम भी ले ले तो उसे उपवास करने पड़े। इस प्रकार की मुझ अधम पर भी भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा की। उन्होंने मुझे स्वजन और सेवक बना लिया। फिर आप तो उन्हें अपना सर्वस्व समझ रहे हैं। निश्चय ही आप पर उनकी अद्भुत कृपा है। आप बड़े भाग्यवान हैं। इस असुरपुरी में आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह भी
मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी की ही कृपा का फल है। श्री राघवेंद्र के शील स्वभाव के गुण गान में दोनों भक्त इतने तल्लीन थे कि उन्हें समय तो क्या अपने शरीर का भी भान नहीं था। दोनों के अंग पुलकित थे, दोनों के नेत्र प्रेमाश्रुओं से भरे थे। दोनों एक दूसरे को पाकर अत्यंत संतुष्ट, सुखी एवं आनंद विवल थे। कुछ सावधान होकर श्री पवन पुत्र ने उनको कहा, भाई विभीषण, मैं तो प्रभु के आदेशानुसार माता का पता लगाने यहां आया हूं। अब समय बहुत कम है। सूर्योदय के अनंतर प्रकाश में जननी के समीप पहुंचना कठिन होगा। उधर समुद्र के उस पार तट पर बैठे कोटि कोटि वानर भालू उत्सुकता से मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं स्वयं मार्गदर्शन के लिए अधीर हो रहा हूं। आप मुझे जननी का पता बताएं, उनके दर्शन कहाँ होंगे? विभीषण ने बताया, यहां से थोड़ी दूर राज सदन के समीप रावण की सर्वाधिक प्रिय अशोक वाटिका है। उस वाटिका में विविध प्रकार के सुगंधित सुमनों एवं अनेकों प्रकार के सुस्वाद फलों से लदे सहस्त्रों वृक्ष हैं। वाटिका में सर्वत्र भ्रमर गुंजार एवं पक्षी कलरव करते रहते हैं। वाटिका के मध्य भाग में निर्मल जल से पूरित एक अतिशय सुंदर सरोवर है। सरोवर के तट पर असुरों के कुल पूज्य भगवान शंकर का एक विशाल एवं रमणीय मंदिर है। वहां प्रख्यात सशस्त्र असुर योद्धा एवं प्रसिद्ध राक्षसियां अहर्निश पहरा देती हैं। शिव मंदिर से कुछ ही दूर अत्यंत सघन और ऊंचा एक अशोक का वृक्ष है। माता सीता उसी अशोक तरु के नीचे बैठी हुई प्रभु के वियोग में रोती रहती हैं। उनके लंबे काले केश उलझकर एक जटा के रूप में बन गए हैं। अन्न जल का त्याग करने के कारण उनका शरीर सूख गया है। वे पीली पड़ गई हैं। उनके शरीर पर एक मैली साड़ी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अत्यंत क्रूर राक्षसियां उन्हें रात दिन डराया धमकाया करती हैं। उनके पास पहुंचना भी कठिन है। मेरी पत्नी और ज्येष्ठ पुत्री कला कभी कभी उनके दर्शनार्थ वहां जाकर उन्हें कुछ संतोष दे आती है। मैं तो मां की करुण दशा की स्मृति से सिहर उठता हूं। सशस्त्र प्रहरी क्रूरतम राक्षस ही, आप अत्यंत सावधानी पूर्वक जाइए। जगत जननी श्री जानकी की करुण दशा सुनकर दया मूर्ति श्री अंजना नंदन दुख से छटपटा उठे। उन्होंने विभीषण को गले लगाते हुए कहा, विभीषण जी, आप चिंता ना करें। उन सर्वसमर्थ प्रभु की दया से मैं जननी के दर्शन कर लूंगा। श्री हनुमान जी ने पुनः छोटा रूप धारण किया और अशोक वाटिका के लिए तीव्र गति से चल पड़े।